नमस्कार, मी संभाजी गाजवे मल्टीविजन चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इस बात पे बात करने जा रहा हूं। इसमें जो भी बेरोजगार है, जिसको जॉब चाहिए, ऐसे जो नया नया डिग्री पास आउट होके आए हैं, आईटीआई पास आउट होके आए हैं, इंजीनियरिंग बीटेक पास आउट होके आए हैं, जो फ्रेश कॉलेज से डिग्री लेके आए हैं, जैसे इंटरमीडिएट हुए हैं, 12वीं है, 10वीं है, और जिसको भी 18 साल पूरा हुआ है, ऐसे नए युवाओं को मैं युवा शक्ति फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत ही सुवर्ण संधि या अपॉर्चुनिटी का मैं एक हिस्सा देता हूं या इसमें आपको युवा शक्ति फाउंडेशन की तरफ से आपको एक मैं संधि भी देता हूं। जॉब भी अगर चाहिए तो मेरा नंबर उसमें मेरा चैनल पे लिखा हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैं ये महत्वपूर्ण बात है कि मैं ये बोलने जा रहा हूं कि जैसे पास आउट होने के बाद में ये खाली कॉलेज से डिग्री लेके आते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्रीज में या कोई भी कंपनी में प्रैक्टिकल वहां पे ऑन जॉब ट्रेनिंग, सेफ्टी कैसा रहना चाहिए, बिहेवियर कैसे रहना चाहिए, एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, वहां का डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए। और जैसे बहुत ही बड़ा एमएनसी कंपनी में तो बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो होता है, वहां पे कुछ उसके अलग से नियम बनाए जाते हैं, जैसे सेफ्टी के नियम है, या जैसे स्पेनिश कंपनी है या जापानीज कंपनी है, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनी में जैसे कि 4 व्हीलर कार बनती है, ट्रक बनता है, ऐसे बहुत ही बड़े बड़े कंपनी में महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ऐसे कंपनी में वो एक डोजो ट्रेनिंग बोल के होता है, कंसेप्ट है। डोजो क्या है? एक कंसेप्ट है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे 5S की ट्रेनिंग दी जाती है और पॉश की ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये सब जो चीज मैं बोला हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी जो जानकारी है कॉलेज में नहीं होती है। जब हम कॉलेज से बाहर आएंगे तो उसमें ये सब चीज का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो नए नए घबरा जाओगे तो माय डियर, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरा वीडियो आप सब लोग देखिए, उसमें मैं बेसिकली नॉलेज जो है मैं आपको ये वीडियो के जरिए मैं दे दूंगा। तो देखिए, फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे कि अपना लाइफ का सेफ्टी। हम कोई भी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जाते समय हम सेफ्टी से कैसे करेंगे? जैसे हम सुरक्षित है वैसे ही हम ड्यूटी करके सुरक्षित घर लौटे, तो इसके लिए कुछ जो जीवन रक्षक नियम बनाए हैं उसको बोलते हैं LSR, लाइफ सेविंग रूल्स। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली बताऊंगा। ये अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो में आपको LSR, डोजो और जैसे गवर्नमेंट से जो डीबीटी आता है उसका प्रोसेस कैसे करेंगे, इसके बारे में भी मैं जानकारी देने वाला हूं। इसमें मतलब कॉलेज से आए बंदे को क्या मालूम है, फ्रेशर रहते हैं, तो इसकी जानकारी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो क्या हो जाता है, फिर इसको पूछो उसको पूछो, फिर वो पूरा दिमाग में पूरा गड़बड़ा जाता है, पूरा मतलब गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ होने की जरूरत नहीं है।
आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखो, इसमें मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। और इवन ये भी जानकारी दे दूंगा मैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग में कि कैसे कैसे सब्जेक्ट है, कैसे कैसे स्टेप्स है, उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, इसका मैं खाली टाइटल का आपको एक शॉर्ट में मैं डिस्क्रिप्शन भी इसके भी जानकारी में दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अपन स्टार्ट करते हैं कि जैसे LSR, BBS एंड LSR। तो LSR में फर्स्ट जो है, इसके पहले अपन फर्स्ट जो है PPE के बारे में जानकारी ले लेंगे। What is meant by PPE? PPE is पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये जो है हमारे सेल्फ सेफ्टी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हेलमेट हो गया, आंख का सुरक्षा के लिए ग्लास हो गया, फेस का सुरक्षा के लिए फेस फ्रेम हो गया, और ये कहां पे यूज होता है, जैसे वेल्डिंग करने में आता है फेस फ्रेम या ग्लास। फिर इसके बाद अगर ज्यादा किधर कोई नॉइस ज्यादा है तो उसके लिए भी है, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए एयर प्लग है, उसका इस्तेमाल करना है। जैसे और भी है, अप्रान है, टॉप अप्रान है, और हैंड ग्लोव्स है। ये जो किट, इसको किट को बोलते हैं PPE, वो तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसकी ये जानकारी अपन लेना है, और उसके साथ में अपन PPE के साथ में ही काम करना है। तो सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, अपने परछाई की जैसे होनी चाहिए। तो इसमें आपका जीवन का सुरक्षा होता है। ठीक है, इसमें जीवन रक्षक नियम में और भी है, जैसे किसी भी काम को करने से पहले खतरों की पहचान करें और जोखिमों को कम करने के लिए हमेशा जोखिम का आकलन करें। जो रिस्क है उसको ये जोखिम बोलते हैं। उसको काम करने से पहले जोखिम क्या है ये पहले अपना समझ लेना चाहिए। हमेशा जॉब सेफ्टी एनालिसिस, सुरक्षित परिचालन प्रक्रियाओं जैसे SOP जो रहता है उसको और लागू कानूनों का पालन करें। तीसरा जो है अनिवार्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, अभी जो मैं बोला PPE हमेशा पहने। पहले जो मैं PPE का जो बोला हूं तो उसको पहन के ही काम करना है। अगर कोई व्यक्ति जीवन रक्षक नियमों का उल्लंघन करता है तो हमेशा हस्तक्षेप करे, उसको टोके, उसको रोके। अरे बाबा ऐसा नहीं करना है, अपना जीवन, अपना कोई तो घर में राह देख रहा है, ये उनको दिखा देना है। देखो आपके माँ बाप है या शादी हो गया तो बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में आपका कोई इंतजार कर रहा है, ये उनको समझाना है। ठीक है, और इसके बाद असुरक्षित कार्य स्थितियों या घटना दिखाई देने पर सूचित करने के लिए हमेशा बोले। केमिकल्स और फैलाव और संपर्क में आने से रोकने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ही हमेशा केमिकल्स को हैंडल करें। इसके बाद जब तक कि सक्षम व्यक्ति के रूप में आपको अधिकृत या प्रशिक्षित और आपका मूल्यांकन न किया गया हो, कोई भी काम शुरू न करे। ऐसा अगर यह है तो वो जो प्रशिक्षित है, वो जो भी आपको अधिकृत ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे प्रशिक्षण होने के बाद ही आप उसका काम करें। इसके बाद अधिकृत या हस्तांतरित MOC के बिना कभी भी कोई बदलाव ना करे। अगर
एमओसी के बिना कुछ भी अगर अपन मशीन में बदलाव करने के लिए गया तो नुकसान देखिए दो प्रकार का होता है। एक तो अपना हेल्थ का नुकसान होता है। हजर्ड्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपनों को कोई शरीर के लिए हजर्ड्स होता है, या तो कंपनी का एसेट को भी हजर्ड्स होता है। देखिए अपन जो काम कर रहे हैं तो अपने लिए अगर कंपनी को नुकसान होगा तो कंपनी अपने को छोड़ेगी क्या? अपने को नहीं छोड़ेगी, फिर अपनों को प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके लिए कंपनी का एसेट का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इसकी भी दक्षता लेनी चाहिए। तो इसके लिए कोई भी बदलाव नहीं करने का, जो सीनियर ने जो बोला है काम में, जैसे एसओपी है उसके हिसाब से जैसे बोला है वैसे ही करने का। अगर उसमें कुछ अपने को सीखना है तो उनसे पूछ के ही सीखना है, ठीक है। मशीनों का उपयोग करते समय इंटरलॉक और जो गार्ड जैसे सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपकरण को कभी भी निष्क्रिय या बाईपास ना करें। जो सेफ्टी गार्ड्स लगा होता है उसको कभी बाईपास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कारण से वो सेफ्टी गार्ड लगाया जाता है, वो हजर्ड्स को रोकने के लिए। आवश्यकता होने पर कभी भी वैध कार्यानुमति प्रणाली के बिना काम न करें। जो प्रमाणित है, वैध है, ऐसे ही एसओपी देख के ही या वर्क इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ही काम करना है। कभी भी न माने कि उपकरण निष्क्रिय है। स्पर्श करने से पहले हमेशा जांच ले। कोई भी जो उपकरण है वो निष्क्रिय है बोल के ऐसा हलगर्जीपना मत करिए। कभी भी वो हजर्ड्स कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो इसके लिए स्पर्श करने से पहले ही सोच के हमेशा जांच करके ही करना है। वाहन चलाते समय कभी भी हैंडहेल्ड फोन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। यातायात के समय यातायात के सभी नियमों का पालन करें, ठीक है। ये जो है आपने जीवन रक्षण के नियम है, इसको आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करना ही चाहिए। इसके बाद में आपने को सेफ्टी इंडक्शन और एलएसआर बीएसआर के ट्रेनिंग अपन ने अभी लिया है। इसके बाद सेफ्टी ऑडिट, विजन, मिशन, ये जो है इसमें भी आपको ये लेना पड़ता है। फिर रही बात डिसिप्लिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिन से ही काम करना है। और अभी बात है ऑन जॉब ट्रेनिंग। अभी आपको इंडस्ट्रीज में एंट्री करने के बाद क्या क्या सिखाया जाएगा? ऑन जॉब ट्रेनिंग में फर्स्ट तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिसिप्लिन के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन अबाउट क्वालिटी पैरामीटर। क्वालिटी के पैरामीटर क्या है, एससीपी क्या है, एसओपी क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो उसका प्रॉपर फॉलो करना है, और ये अगर पालन करके आप काम करेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप बहुत ही आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद में आप मशीन वर्क इंस्ट्रक्शन रहता है, उसको आप प्रॉपर फॉलो करना है। ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट तो आप फ्रेश कॉलेज से डिग्री लेके आते हैं तो आपको इंडस्ट्री की जो वर्क इंस्ट्रक्शन है ये आपको पता नहीं रहता है। तो कंपनी में आने के बाद में ये वर्क इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर फॉलो करना है। इसके बाद आप मटेरियल हैंडलिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आप जानकारी लेके ही हैंडलिंग करना है। कोई भी चीज जो है, कोई गर्म भी हो सकता है, तो उसको जैसे जांच किए बगैर उसको हाथ नहीं लगाना है। मशीन ऑपरेटिंग ट्रेनिंग विथ सीनियर पर्सन, आपको सीनियर पर्सन से ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनका फॉलो करके ही, उनका इंस्ट्रक्शन का फॉलो करके ही काम करना है। इसके बाद में मशीन सेफ्टी पार्ट हैंडलिंग है, अनलोडिंग एंड लोडिंग के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, कैसे लोडिंग करना है, कैसे अनलोडिंग करना है। फिर इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड वो सब आपको बताया जाता है। और
ये जो चीज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप पहले से ही, आपको मेरा वीडियो देखने से आपको पहले से ही अवेयरनेस आ जाएगा। तो ये अवेयरनेस करने के लिए ही मैं वीडियो बना के आपके पास भेज रहा हूं। तो आप पूरा वीडियो देखिए। और इसके बाद में जैसे कि अभी जॉब लगने के बाद, पेमेंट होने के बाद कुछ जो है गवर्नमेंट से जो डीबीटी आती है, फिर बहुत सारे क्या है अवेयरनेस नहीं रहता है कि डीबीटी कैसे चेकिंग करें। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं जो बोलता हूँ ना, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इसमें मैं डीबीटी का प्रोसेस कैसे है और आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपका मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, ऐसे मैं बताता हूँ। आप पहले तो गूगल साइट में जाइए, इसका फिर आप अप्रेंटिस के होम पेज पे जाइए और इसमें उसके बाद आप आफ्टर इसके फर्स्ट तो यू गो टू गूगल साइट एंड ओपन द होम पेज एंड अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड गो टू डीबीटी स्टेटस। डीबीटी स्टेटस में जाइए, फिर इसके बाद क्लिक अप्रेंटिस कोड, आपका जो रजिस्ट्रेशन कोड है वो डाल दीजिए एंड इसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंड क्लिक ऑन द बॉक्स एंड गो टू पे आउट मंथ। पे आउट मंथ में जाइए एंड सेलेक्ट ऑल एंड आफ्टर देन यू क्लिक ऑन द समरी। समरी पे जाइए, सी अप्रेंटिस नेम, आप जिसका नाम पे देखना है उसका नाम आ जाता है। जस्ट सी मंथ पे आउट एंड डीबीटी प्रोसीड डेट, वो डेट भी दिखाई देगा कौन सा डेट में प्रोसीड हो गया है। और इसके बाद में स्टेब्लिशमेंट पेड, वो स्टेब्लिशमेंट ने या संस्था ने या कोई इंडस्ट्रीज में पेड किया है वो भी बता देता है पेड बोल के। फिर आफ्टर देन आपका चेक करिए बैंक स्टेटमेंट, कौन सा बैंक में गया है, आप आधार सीडिंग कौन सा बैंक में किया है, फिर उसके बाद में आपको पूरा उसका जानकारी हो जाता है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जो आपको मैं जानकारी दिया हूँ, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे 5S कंसेप्ट है, वॉश है, इसके बाद आपका डोजो है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज देता हूँ। डिटेल तो आपको इंडस्ट्रीज में जाने के बाद में ट्रेनिंग मिलता ही है, तो मैं एक आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको ब्रीफ नॉलेज देता हूँ कि जैसे एमएनसी बड़ा बड़ा कंपनी में डोजो रहता है, जैसे जापानीज है और स्पेन्स कंपनी है, ये सब फॉलो करते हैं प्रॉपर रूल्स। तो उसमें क्या है, व्हाट इज मीन बाय डोजो? डोजो इज द जीरो डिफेक्ट concept. It is possible to zero defect? Yes. But how then proper rules follow, then after it will be success. Then इसमें 8 जो है स्टेप्स है, जैसे कि जनरल डोजो। जनरल डोजो में क्या क्या आता है, जैसे कंपनी का पूरा नॉलेज आता है कि कंपनी कौन सी है, क्या है, और इसके बाद कंपनी का पार्ट मैन्युफैक्चर, क्या पार्ट मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि कोई कार का कंपनी है तो अभी जैसे क्रैंकशाफ्ट है, पिस्टन है, गियर है, ये ऐसे जो है अलग अलग जो पार्ट है, वो कोई फोर्जिंग यूनिट है, कोई कास्टिंग यूनिट रहता है, ऐसे अलग अलग जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसकी जानकारी दी जाती है। प्रोडक्शन कितना टन बनता है, कितना उसका महीने का टारगेट है, क्या है वो उसके बारे में, और फिर क्वालिटी कितनी क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी देती है, ये सब जो है कोई भी जो पार्टी लेती है तो वो पार्टी इसका इंक्वायरी करती है कि उसका क्वालिटी कितना परसेंटेज है। फिर सर्टिफाइड कौन से इसमें है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो वो IATF 16949 से सर्टिफाइड है। जैसे टेक्सटाइल है तो गॉड से सर्टिफाइड है, ग्लोबल टेक्सटाइल जो ये रहती है, गॉड बोलते हैं उसको। और जैसे ऑटोमोबाइल है तो उसके लिए तो IATF क्या होता है, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स,
16,949। फिर उनके कंपनी के कस्टमर कौन से टाइप है उनके साथ, इसकी जानकारी होती है। जैसे महिंद्रा सुजुकी है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, TML है, कोल है, हुंडई है, रेनॉल्ट है, एक्सेट्रा। ऐसे जो भी कंपनी टाइप है, तो अपने लिए तो ये इतने कंपनी टाइप है। और उसके बाद फिर ये जो है जनरल ट्रेनिंग का होता है। उसके बाद सेफ्टी, अभी जो मैं सेफ्टी का पहले बताया, PPE, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, इसके बारे में, ये कैसे लाइफ सुरक्षा का कैसा नियम है, ये सब चीज आता है। इसके बाद 5 सेंस आता है। 5 सेंस क्या होता है? जैसे स्लाइट है, हियर है, टच है, स्मेल है, टेस्ट है, ये सब 5 सेंस में आता है। 5S नहीं, 5S अलग है। और प्रोडक्शन रूल्स क्या है? जैसे कंट्रोल प्लान है, WI है, WI मतलब वर्क इंस्ट्रक्शन, SOP है, SOP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और ये सब चीज जो है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और प्रोडक्ट नॉलेज, उस कंपनी में आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चर क्या होता है। जैसे क्रैंकशाफ्ट हो गया, और कॉन रॉड हो गया, और गियर हो गया। ऐसे अलग अलग कंपनी में अलग अलग, जैसे अभी ये फोर्जिंग का मैं बता रहा हूँ, और कास्टिंग का भी अलग होता है, उसके हिसाब से वो बताते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोसेस कैसा होता है, PFD क्या है। PFD बोले तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम। फिर और उसमें क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट, उसमें उसके बारे में बताया जाता है। फिर 4M क्या होता है, मेथड, मैन, मशीन, मेथड और मटेरियल, इसके बारे में जानकारी दी जाती है प्रोसेस में। फिर क्वालिटी, COPQ क्या होता है? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी कंपनी है, अभी क्वालिटी के बारे में बोलने के बाद, कोई भी कंपनी जो है विजन, मिशन, टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसी वो रहती है। कोई भी कंपनी अपना पॉलिसी बनाता है। क्या पॉलिसी बनाता है? अब फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं। कोई भी कंपनी बोलती है कि आवर पॉलिसी इज टू प्रोड्यूस विथ मार्केट प्रोडक्ट विथ कंपेटिटिव एज थ्रू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी with customer satisfaction. That is the most important, is the 2 words there are, is the continual improvement and customer satisfaction. It is a everyone company is the, कोई भी कंपनी रहने दो, इस पे बराबर फोकस करती है, क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है और निरंतर सुधार होना जरूरी है। तो ये जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं पहले अवेयरनेस कर रहा हूं, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए। इसके आगे जो पॉइंट है, जैसे मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है कि देखभाल। तो कोई भी मशीन को मेंटेनेंस नहीं आना चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए, तभी तो। फॉर एग्जांपल अपना 2 व्हीलर बाइक ले लो ना, बाइक अपने को चलाते समय ही मालूम पड़ता है कि उसका आवाज कैसे आ रहा है, उसका ऑयल चेंज करना पड़ता है क्या, गियर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या। तो वो सब थोड़ा सा अपने को तुरंत मालूम पड़ते ही उसका अगर मेंटेनेंस करेंगे, देखभाल रखेंगे, तो उसका ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं आता है। एक दिन कहीं भी आधे रास्ते में बंद नहीं होता है, फिर वहां से ढकलते हुए नहीं लेके आना पड़ता है। तो इसके लिए ये जो चीज है, ये अपने को कभी भी लाइफ में भी यूज होती है और इंडस्ट्रीज में सर्विस करने के लिए भी जरूरी होती है। तो इसके लिए जो है आपको मेरा वीडियो ये लास्ट तक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, क्योंकि आपको कोई भी जो कॉलेज से फ्रेश डिग्री लेके पास आउट होके आया है, जॉब के लिए देख रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी में इसका जरूरत होता ही है। तो आप ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।